तो आज हम सॉल्व करेंगे रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड 31 दिसंबर 2020। आपको बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटी साइड में आपको दिया गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 70,000 रुपीज़ के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़, बिल्स पेबल 20,000 रुपीज़, मोर्टगेज लोन 1 लाख रुपीज़ के, डिवेंचर्स दिए हैं 1,50,000 रुपीज़ के, कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज़ की, और एसेट साइड में आपको दिया है कैश बैलेंस 50,000 रुपीज़, इन्वेंट्रीज 30,000 रुपीज़, सन्ड्री डेटर्स 80,000 रुपीज़, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिए हैं 40,000 रुपीज़ के, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं 10,000 रुपीज़ के, मशीनरी दी गई है 1,40,000 रुपीज़ की, लैंड एंड बिल्डिंग दी है 2 लाख रुपीज़ की, और इस तरह जो टोटल है एसेट्स और लायबिलिटी साइड का वो दिया गया है 5,50,000 और 5,50,000। अब आपको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो आपसे पूछी गई है कि करंट रेशो कैलकुलेट करो। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे से पूछी है। तो फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे। तो फॉर्मूला करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हम जो एसेट्स है इसमें देखेंगे करंट एसेट्स कौन कौन सी है, और लायबिलिटीज में देखेंगे करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है, और करंट एसेट्स को टोटल करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे और हमारे पास करंट रेशो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास एसेट्स करंट एसेट्स है और कौन कौन सी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज है, ये हमारे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले है कैश बैलेंस। तो आपको मैंने बताया था ये करंट एसेट्स होती है, इन्वेंट्री भी करंट एसेट्स होती है, सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स है, और इसके साथ साथ जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये भी करंट एसेट्स है। अब मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग ये नॉन करंट एसेट्स हैं। और करंट एसेट्स क्या होती हैं? विच कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिनको हम 1 वर्ष के अंदर अंदर रोकड़ में परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे पास ये हो गई इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स। और जो करंट लायबिलिटीज है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और बिल्स पेएबल हैं, और जो मोर्टगेज लोन है और डिवेंचर्स हैं ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? आपको मैंने बताया था जिनका 1 वर्ष के अंदर अंदर हमारे को पेमेंट करनी पड़ती है उनको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज़। अब हम टोटल करते हैं इनका। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स कौन कौन सी है। तो ये बताया, ये हम लिखेंगे कैश बैलेंस, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इनका जो अमाउंट दिया है, ठीक है, इनको हम लिखते हैं और टोटल करते हैं। तो हमारे पास होगी 2,10,000 की, ये हमारे पास आ गई करंट एसेट्स। इसी तरह हम देखते हैं अब करंट लायबिलिटीज़ को। तो करंट लायबिलिटीज़ है 3। अब हम इनका टोटल करेंगे जो इनके सामने दिया गया है। तो इनका टोटल बन गया हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का। अब हम फॉर्मूला पहले हमने लिखा था, फॉर्मूला क्या है करंट रेशो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अब हम ऐसा करेंगे, जो वैल्यू है उनको पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज जो आपको बताया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 40 से 40 कट हो गई। अब हमारे पास कितना आ गया? 21/10। तो नीचे जो है 10 है, तो जब ये कट होगी तो ऊपर के लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा एक के साथ, तो 2.1/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1:1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमारे से पूछी हुई है क्विक रेशो, और इंफॉर्मेशन हमारे को दी हुई है करंट एसेट्स दी है 4 लाख रुपीज़ की, इन्वेंट्री दी हुई है 80,000 रुपीज़ की, एंड वर्किंग कैपिटल हमारे को दिए हुए हैं 2,40,000 रुपीज़ के। तो सबसे पहले जो है हमारे को क्विक रेशो को कैलकुलेट करने के लिए निकालनी पड़ेगी क्विक एसेट्स, ये जिसको हम लिक्विड एसेट बोलते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर देते हैं करंट लायबिलिटीज़।
तो करंट लायबिलिटीज कैसे फाइंड आउट होगी, हमारे पास दिया है वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स, तो हमारे को पता है, करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब हमारे पास जो है करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट लायबिलिटीज को हम जो है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हम जो है ले आएंगे, तो ये आ गया इस तरफ, तो ये बन गई हमारे पास करंट लायबिलिटीज माइनस का प्लस में, और करंट एसेट्स अपनी जगह है, और वर्किंग कैपिटल को हम ले जाएंगे इज इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा माइनस का। तो करंट लायबिलिटीज निकल जाएगी हमारी करंट एसेट्स में से हम क्या लेस करेंगे, वर्किंग कैपिटल। अब हमारे को क्वेश्चंस में दी हुई है करंट एसेट्स 4 लाख रुपीज की, और वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000 रुपीज की। अब हम वैल्यू को पुट करके क्या कर सकते हैं, करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई, 4 लाख माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमने इसका निकाल लिया क्विक रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास ये आ गई। अब हम जो है निकाल सकते हैं क्विक एसेट्स, या जिसको हम लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं। तो क्विक एसेट्स को निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो अब हमारे पास जो है करंट एसेट्स दी हुई है 4 लाख की, और इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 80,000 रुपीज़ की। जब 4 लाख में 80,000 को माइनस करेंगे तो 3,20,000 रुपीज़ जो है ये हमारे पास आ गई क्विक एसेट्स। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे से पूछा हुआ है। तो क्विक रेशो, इसका फॉर्मूला हुआ क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास क्विक एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 3,20,000 और डिवाइडेड बाय हम करेंगे 1,60,000 से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 40 से 40 कट हो गई, और 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 2/1, और इसको हम लिख सकते हैं 2:1 आंसर। तो हमारा हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड है, ए कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 लाख and current liabilities of ₹1,40,000. Afterward, it purchased goods for ₹20,000 on credit. Calculate current ratio after the purchase. अब आपको देखो क्या कहा गया है इसमें, आपको करंट एसेट्स दी हुई है पहले से कैलकुलेट करके 3 लाख रुपीज़ की, करंट लायबिलिटीज दी है आपको 1,40,000 रुपीज़ की। अब आपको बोला कि इसके बाद क्या किया, आपने सामान को खरीदा हुआ है उधार सामान खरीदा आपने 20,000 रुपये का। अब उधार सामान खरीदने के बाद आपको बोला है कि अब जो है अब हमारे पास करंट रेशो क्या होगी। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे से पूछा है करंट रेशो, उसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमने फार्मूला लिखा। अब हमारे को करंट एसेट्स जो है वो दी है 3 लाख रुपीज़ की। अब हमने क्या किया हुआ है, सामान को खरीदा। तो जब हम सामान को खरीदेंगे तो हमारे पास सामान आएगा, परचेज गुड्स, तो हमारा जो है स्टॉक बढ़ेगा। तो जब स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक क्या है, ये हमारी करंट एसेट्स है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहले हमारे पास 3 लाख रुपीज़ की थी करंट एसेट्स, जब हमने सामान खरीदा हमारे पास सामान आया, गुड्स आई, तो करंट एसेट्स बढ़ेगी। अब जो करंट एसेट्स है वो हमारे पास हो जाएगी टोटल करंट एसेट 3,20,000 रुपीज़ की। अब इसके बाद हमारे को दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज़ 1,40,000 रुपीज़ की। जब हमने जो है सामान को उधार खरीदा तो 20,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमारी करंट लायबिलिटीज भी क्या होगी, इंक्रीज। तो हम ऐड कर देंगे जो परचेज हमने गुड्स किया क्रेडिट, तो इससे क्रेडिटर्स हमारे बढ़ेंगे 20,000 रुपीज़ से। तो अब जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी 1,60,000 रुपीज़ की। तो देखो हमने 20,000 रुपीज़ का गुड्स को क्या किया, उधार खरीदा, तो इससे हमारी करंट एसेट्स भी बढ़ी और करंट लायबिलिटीज भी बढ़ी 20,000 रुपीज़ से। अब आ गई हमारे पास नई जो करंट एसेट्स है वो 3,20,000 की, और करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई 1,60,000 रुपीज़ की। और हमने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो 3,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करेंगे तो 40 से
4 जीरो कट हो गई, 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो ये हमारे पास आ गया 2/1 और 2:1, ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन 3 भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 है करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी वर ₹1 लाख and its current ratio was 2.5:1. After this, it paid ₹25,000 to a creditors. Calculate current ratio after payment. अब इसमें हमने पेमेंट की हुई है कितने थाउजेंड की, हमने की है 25,000 की। तो पिछले क्वेश्चन में हमारे को करंट एसेट्स दी थी, करंट लायबिलिटीज दी थी। अब इसमें हमारे को करंट लायबिलिटीज तो दी हुई है, लेकिन हमारे को करंट एसेट्स नहीं दी हुई है, और क्या दिया है, करंट रेशो। तो हमारे को इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। तो हमारे को दिया है करंट लायबिलिटीज, क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़ की हमने लिख लिया, और हमारे को दिया है करंट रेशो, वो दिया है 2.5:1। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो जो हमारे पास ये जो करंट रेशो है ये दी है 2.5:1। तो इसका मतलब जो करंट एसेट्स है वो हमारे पास 2.5 है, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1। और करंट एसेट्स हमारे को नहीं दी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और डिवाइड हम कर देंगे 1 लाख रुपीज़ से। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करंट एसेट्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 2.5 को हमने 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। तो करंट एसेट्स को 1 से किया तो हमारे पास आ गई करंट एसेट्स, और जब हम 1 लाख को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2,50,000। तो ये हमने फाइंड आउट कर दी, करंट एसेट्स निकाल ली। तो करंट एसेट्स हमने निकाल ली 2,50,000 रुपीज़ की। अब हम देखेंगे जो हमारे को दिया है कि हमने क्या किया, 25,000 क्रेडिटर्स को पेड किए। ठीक है, तो जब हमने पेड किए तो हमारी जो करंट एसेट्स है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश जो है वो कम होगा। तो हमारा अब जो कैश बन जाएगा वो बन जाएगा 2,50,000 माइनस 25, तो ये बन जाएगी हमारी 2,25,000। तो देखो हमारी करंट एसेट्स पहले थी 2,50,000 रुपये की। अब जब हमने पेमेंट की तो पेमेंट की हमने कैश में, कैश भी हमारी करंट एसेट्स होती है, तो कैश क्या हो गया, कम। तो कैश के कम होने से हमारी एसेट्स भी 25,000 से क्या होगी, कम। तो नई जो करंट एसेट्स है वो हमारी बन गई 2,25,000। अब हम देखते हैं जब हम पेमेंट की तो सबसे पहले हमारी जो करंट लायबिलिटीज थी वो थी 1 लाख रुपए की। हमने पहले 1 लाख रुपए देना था। जब हमने 25,000 की पेमेंट कर दी तो इससे हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो हमारी लायबिलिटीज कम हो जाएगी 25,000 से 25,000 से। अब हमारी जो नई करंट लायबिलिटीज है वो आ जाएगी 75,000। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम करंट रेशो को निकाल सकते हैं। तो नई जो हमारे पास करंट एसेट्स है वो है 2,25,000, और नया जो करंट लायबिलिटीज है वो है 75,000। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से 30 कट, तो 75 3 कितना हो जाता है, 225। तो 3/1 और 3:1 ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं अगला 5वां क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द लिक्विड रेशो। तो इसमें हमारे को दिया है करंट एसेट्स दी है 20,000 रुपीज़ की, स्टॉक दिया है 3,000 रुपीज़ का, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं हमारे पास 1,000 रुपीज़ के, और वर्किंग कैपिटल हमारे को दी है 16,800 रुपीज़ की। हमारे को बोला है कि आप क्या करो, लिक्विड रेशो निकालो। तो लिक्विड रेशो को हम जो है क्विक रेशो भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला है लिक्विड रेशो का, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमारे को क्या क्या दिया हुआ है वो हम जैसे जो है लिखते हैं। सबसे पहले हमारे को फाइंड आउट करना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लिक्विड एसेट कैसे निकलती है। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारे को जो है इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स भी दी हुई है 20,000 रुपीज़ की, स्टॉक दिया है हमारे को 3,000 रुपीज़ का, और 1,000 के दिए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जब हम 20,000 में 4,000 को लेस करेंगे तो 16,000 ये हमारे पास आ गई लिक्विड एसेट्स। तो इसका एक पार्ट जो है हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम जो है निकालते हैं
करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज दी है, तो आपको मैंने बोला कि वर्किंग कैपिटल हमारे को दी है, तो वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे को इस क्वेश्चन में अब चाहिए करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज इस तरफ आ जाएगी, करंट एसेट अपनी जगह है, तो वर्किंग कैपिटल इस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट एसेट्स जो हमारे को दी है क्वेश्चन में 20,000 रुपीज़, इसमें से जो वर्किंग कैपिटल है उसको भी हम माइनस करेंगे, जो क्वेश्चन में हमारे को दिया है 16,800, तो हमारे पास 3,200 ये हमारे पास क्या आ गई, करंट लाइबिलिटीज। अब हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स है वो भी अवेलेबल है, करंट लाइबिलिटीज ये भी अवेलेबल है। अब हम जो है लिक्विड रेशो को निकाल सकते हैं, तो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला आपको बताया लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो वैल्यू को पुट करते हैं, तो 16,000 डिवाइड बाय 3,200, तो 20 से 20 कट हुई, जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 160 अपॉन 32, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पर हमारे पास हुए एक जीरो बची हो, तो यहाँ हो गया 10 अपॉन 2, तो अगले स्टेप भी आ गया। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास कितना आ गया 5 अपॉन 1, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 5:1। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या कर लिए, कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, ए फर्म हैज करंट रेशो 4:1 एंड क्विक रेशो आपको दिया है 2.5:1। एज्यूमिंग इन्वेंट्रीज आर 22,500, फाइंड आउट द टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में आपको करंट रेशो दी है कैलकुलेट करके, क्विक रेशो दी है कैलकुलेट करके, और ना आपके पास करंट एसेट्स है, ना करंट लाइबिलिटीज है, ना आपके पास लिक्विड एसेट है, लेकिन आपको फिगर में क्या दिया हुआ है 22,500 जो है वो आपके पास है इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिखते हैं। तो हमारे को दिया है करंट रेशो, तो करंट रेशो को निकालने का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। जो आपको दी है 4:1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 4/1। तो हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो है 4, करंट लाइबिलिटीज क्या है 1, इसका मतलब 4 टाइम हमारी जो है करंट एसेट्स है करंट लाइबिलिटीज की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इस तरह ही हम देखते हैं क्विक रेशो जो दी हुई है, तो क्विक रेशो का फार्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, जो हमारे को दी है 2.5:1। इसका मतलब जो क्विक एसेट्स है वो हमारे पास 2.5 है और करंट लाइबिलिटीज कितनी है 1। तो करंट जो लाइबिलिटीज है उसका 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना है करंट एसेट्स, ये आपको जो है इसमें दिया हुआ है। तो अगर हम जो है जो करंट लाइबिलिटीज है वो दी है 1 और 1, तो अगर हम करंट लाइबिलिटीज को मान लेते हैं x, तो करंट जो एसेट्स है वो हमारी हो जाएगी 4x क्योंकि 4 टाइम है, और क्विक एसेट्स हमारी हो जाएगी 2.5x क्योंकि ये कितने टाइम्स है 2.5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब गुना। तो हमने एज्यूम कर लिया करंट लाइबिलिटीज x, तो हमारी करंट एसेट्स इसके अकॉर्डिंग हो गई 4x एंड क्विक एसेट्स हमारे पास हो गई 2.5x। अब हम जो है इन्वेंट्रीज जो है जो हमारे को दिया हुआ है, तो इससे हम जो है निकाल सकते हैं। तो जो इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो इन्वेंट्री हमारे को दी हुई है 22,500, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करंट एसेट्स है वो हमारी आ रही है 4x एंड जो क्विक एसेट्स है वो आ रही है 2.5x। तो जब हम 4x में से 2.5x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 22,500 इक्वल टू 1.5x। अब हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x आ गया इस तरफ और 22,500 आ गया और अपॉन में चला गया 1.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम जब हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगी और ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपके पास 2,25,000 डिवाइड बाय 15, और जब हम 2,25,000 को 15 से करेंगे तो 15 1 जा 15 एंड 15 जा कितना हो जाता है 225, और कितनी जीरो है 3, तो 15,000
तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू, क्या आ गई x। तो x हमने क्या माना था, करंट लायबिलिटीज। तो अब हम जो है जब x को 4 से करेंगे तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गई, और x को जब हम जो है 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 15,000 को 2.5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्विक एसेट्स आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई x, करंट लायबिलिटीज आ गई 15,000 रुपीज़ की, और करंट एसेट्स हमारे पास आ गई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 60,000 रुपीज़ की, और इस तरह क्विक एसेट्स हमारे पास आ गई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 37,500। तो इस तरह हमने करंट एसेट्स भी निकाल ली और करंट लायबिलिटीज भी निकाल ली। इसके साथ साथ अगर आपसे क्विक एसेट्स भी पूछा होता तो वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स 10 लाख टू करंट लायबिलिटीज 4 लाख इज 2.5:1। तो देखो यहाँ क्या किया है, आपको रेशियो दी है 2.5:1, और आपको करंट एसेट्स दी है कि 10 लाख की है, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 4 लाख की। तो जब आप इनकी रेशियो निकालेंगे तो 2.5:1 है। अब आगे क्या कहा है, द अकाउंटेंट of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1। अब देखो जो करंट रेशियो है वो है 2.5:1। अब जो अकाउंटेंट है वो चाहता है कि हमने 2.5:1 जो है करंट रेशियो नहीं रखनी, हम रखेंगे 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। और क्या कहा गया है कि कुछ हम जो है करंट एसेट्स को उधार लेंगे, और उधार लेने, अब कितनी हम एसेट्स को उधार लें ताकि हमारा जो रेशो है वो 2.5:1 से 2:1 हो जाए। ठीक है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट हिम द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स विच मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। तो आपको बोला है कि कितना उधार खरीदना चाहिए ताकि ये जो रेशो है 2.5:1 से 2:1 हो जाए। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे को दिया है वो हम लिखेंगे करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और आपको देखो यहाँ पर ये दी हुई है 2.5:1। तो 2.5 जो है वो करंट एसेट्स है और 1 क्या है, करंट लायबिलिटीज है, और ये हमारे को जो है क्वेश्चंस में क्या है ये गिवन है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको बोला है कि मेंटेन करने के लिए हमने मेंटेन कितनी करनी है, 2:1। ठीक है, तो अब हमारे को कितनी एसेट जो है वो खरीदनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स बी रिक्वायर्ड। अब कितने की जरूरत है हमारे को, हमने मान लिया कि x की हमारे को जो है जरूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यू करंट एसेट्स कितनी हो गई। अब देखो पुरानी हमारे को कितनी दी हुई है, 10 लाख रुपीज़ की। अब आपको बोला है कि हमने करंट एसेट्स इंक्रीज करनी है और खरीदनी है उधार। तो हमने कितनी खरीदी, एज्यूम किया हमने x, तो 10 लाख में प्लस हम जो है क्या करेंगे x। तो ये आ गई हमारे पास न्यू करंट एसेट्स। और इस तरह अब हम जो है आगे चलते हैं। तो आगे जो है न्यू करंट लायबिलिटीज वो भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 4 लाख की हमारे पास पुरानी है। जब हम उधार जो है खरीदेंगे तो उधार खरीदने से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, और क्रेडिटर्स में हमारी लायबिलिटीज होती है, तो उतने से ही हमारे एक्स भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो न्यू जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज है वो भी हो जाएगी 4 लाख प्लस एक्स। अब हम जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशो हमारे को दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2:1। तो हमने करंट रेशो की जगह लिख दिया 2/1, और करंट एसेट जो है हमारी नई है 10 लाख प्लस एक्स, एंड करंट लायबिलिटीज हमारी है 4 लाख प्लस एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब 2 को इन सब से और 10 को इससे। तो 4 लाख को हम 2 से करेंगे तो यहाँ हो गया 8 लाख, और 2 को x से करेंगे तो यहाँ हो गया 2x। जब 1 को हम इनसे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस x। अब हम क्या करेंगे, x को एक जगह जो है कर लेंगे। तो देखो ये 2x है हमारे पास, ये x प्लस का है, जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब 10 लाख अपनी जगह है, 8 लाख जो है दूसरी साइड जाएगा, तो ये प्लस का ये बढ़ क्या बन जाएगा, माइनस का। अब हमारे पास x जो है वो कितना आ गया, 2 लाख रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारा जो है आंसर। तो अगर हमने जो रेशो है 2.5:1 से अगर हमने मेंटेन करनी है 2:1,
अपनी करंट रेशो, तो हमारे को 2 लाख रुपीज़ का क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स उधार खरीदनी पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपको एचपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा जो हुई है मार्च 2020 में ए सीरीज को। तो क्वेश्चन है, इफ करंट रेशो 5:2, वर्किंग कैपिटल आपको दी है 81,000 की, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारे से पूछा है करंट रेशो का। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट रेशो आपको दे दिया है 5:2। तो 5 अपॉन हम क्या कर देंगे, ये 2, ये हमने जो है वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो करंट एसेट्स है वो हमारी कितनी है, 5, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 2। तो ये 2 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है। अब यहाँ से हम जो है निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, करंट लाइबिलिटीज को एज्यूम कर लिया 2x। जब हम इसको 2x मानेंगे तो ऑब्वियसली करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और हमारे को वर्किंग कैपिटल दिया है 81,000 की। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल हमारे को दिया है 81,000 की, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमने जो है ये मानी हुई है 5x माइनस 2x। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो 5x में से 3x किया तो कितना, 5x में हम 2x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3x, और इस तरफ आ गया 81,000। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 81,000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 27,000 ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल लिया। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 2x है और करंट एसेट्स हमारे पास 5x है। x हमने निकाल लिया। तो जब हम 27,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गई करंट लाइबिलिटीज, और जब 27,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गई करंट एसेट्स। तो ये हो गई हमारे पास करंट लाइबिलिटीज 54,000 और करंट एसेट्स हमारे पास होगी 1,35,000। तो हमने क्वेश्चंस कर लिया है सॉल्व। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है बी सीरीज को, इसको अब देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। आपको बोला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालो, और आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपीज़ का, परचेजेज दिया है 3,30,000, ओपनिंग स्टॉक दिया है आपके पास 60,000 रुपीज़ का। आपको बोला हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब हमारे को क्या क्या दिया है यहाँ पर, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फार्मूला होता है आपका 3 लाख रुपीज़ दिया है, परचेज दिया है हमारे पास 3,30,000, एंड ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमारे पास 60,000 का। तो ये दिया है, ये हमने क्वेश्चन में से क्या किया, ये उतारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो 3 लाख का था, परचेज 3,30,000 की, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितने का था 60,000 का। तो हमने यहाँ से उतारा। अब आगे चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम जो है निकाल सकते हैं, इसमें हमारे को क्या नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू को हम पुट करेंगे जो जो हमारे को दिया है 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ओपनिंग स्टॉक दिया है 60,000, 3,30,000 ये दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक अपनी जगह है। ठीक है, तो जब हम जो है क्लोजिंग स्टॉक को इस तरफ जैसे जो हम ले जाएंगे तो 60,000 और 3,30,000 अपनी जगह है, ये जब जाएगा तो ये माइनस का बढ़ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 90,000 रुपीज़ का क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया था, हमारे को निकालना पड़ेगा एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक को निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग हमारे को क्वेश्चन में गिवन था 60,000, और क्लोजिंग हमने जो फिगर दिए थे उससे निकाल लिया 90,000। तो जब हम 60,000 में 90,000 को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 75,000। तो अब हमारे पास जो है एवरेज स्टॉक भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, तो हम इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो को निकाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 75,000। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ये हमारा हो गया आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आया है सी सीरीज को, इसमें डेटर्स हमारे को दिए हैं 1 लाख के, करंट एसेट्स दी है 2 लाख रुपीज़ की, वर्किंग कैपिटल दी है 2 लाख रुपीज़ की, और आपको बोला है करंट रेशो को कैलकुलेट करो।
तो करंट रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमने वो लिखा। अब हमारे को क्या क्या दिया है, डेटर्स दिए हैं 1 लाख रुपीज़ के, करंट एसेट्स दिए हैं 2 लाख रुपीज़ की, वर्किंग कैपिटल दी है हमारे को 2 लाख रुपीज़ की। तो इस तरह जो टोटल करंट एसेट्स है वो हमारी जो है वो बन जाएगी 1 लाख प्लस 2 लाख रुपीज़ की। ये आपकी जैसे जो है ये कैसे बनेगी, क्योंकि डेटर्स भी आपके क्या है, ये आपके करंट एसेट्स होती है। तो हम करंट एसेट्स में से डेटर्स को करेंगे तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास बन गए इस क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज़ के। अब वर्किंग कैपिटल को निकालने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिए हुए हैं, तो करंट लायबिलिटीज़ को हम निकाल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ को हमने अपनी जगह रखा और वैल्यू पुट की। तो वैल्यू में हमारे को जो है वर्किंग कैपिटल जो है दी थी 2 लाख रुपीज़ की, तो हमने 2 लाख लिख लिया। और इक्वल टू करंट एसेट्स हमने जो है टोटल निकाल ली 3 लाख रुपीज़ की, और करंट लायबिलिटीज़ माइनस है। जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो करंट लायबिलिटीज़ माइनस में है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो ये बढ़ जाएगा प्लस का, और 3 लाख अपनी जगह है। तो जब वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट है इक्वल टू किस तरफ आएगा तो आ जाएगा माइनस का। तो जब हम 3 लाख में 2 लाख को माइनस करेंगे तो ये 1 लाख रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज़। अब हमारे पास करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज़ भी है, तो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/1 और 3:1। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अब हम अगली क्लास में करेंगे डिस्कस।